हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम टेलर्स थ्योरम पर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले हमने इसका प्रूफ पढ़ा था। टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए हमने इसका प्रूफ पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में एग्जाम्पल एक देखेंगे कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, और आपको बुक में इस पर एग्जाम्पल काफ़ी मिल जाएंगे। आप अगर बुक लिए होंगे, किसी भी एडिशन का लीजिए, किसी भी राइटर का ले लीजिए बुक, उसमें आपको एग्जाम्पल मिलेंगे और एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे करने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करिए। बहुत इजी है। एक क्वेश्चन बता देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन होंगे, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद से हम इसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि एक्सपेंड e के पावर x cos y नियर द पॉइंट 1 पाई बाई 4 बाई टेलर्स थ्योरम। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। देखिए, फंक्शन टू वेरिएबल में है, एक x का फंक्शन एक y का फंक्शन है। तो कह रहा है e के पावर x इंटू कॉस वाई को हमको एक्सपेंशन करना है किस पॉइंट के अराउंड, 1 पाई बाई 4, 1 पाई बाई 4 के अराउंड आपको e टू द पावर x cos y का एक्सपेंशन करना है। ठीक है, ऐसा ही आप वन वेरिएबल में भी एक्सपेंशन करते थे, लेकिन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होता था, वहाँ पे भी टेलर्स थ्योरम लगाते थे किसी पॉइंट के अबाउट। तो वहाँ पॉइंट भी एक होता था। यहाँ ऑर्डर पेयर में है, सब कुछ ऑर्डर पेयर चलेगा, बिकॉज यहाँ पे टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले गिवन डेट में क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स कॉस वाई। सबसे पहले आप इसको ई के पावर एक्स कॉस वाई मान लीजिए, इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, फंक्शन को इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक है, फंक्शन को इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब देखिए, आपने टेलर्स थ्योरम पढ़ा था, तो टेलर्स थ्योरम का डेफिनेशन लिख दीजिए, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एच ऑफ डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई, एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, एफ ऑफ ए बी प्लस डॉट डॉट ऐसे फिर nth टर्म आएगा एंड सो ऑन, रन करते हुए चला जाएगा। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना। तो हमको बस करना क्या है कि कुछ टर्म उसके निकाल लेंगे, एक दो टर्म निकाल के दिखा देंगे, डॉट 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 करके दिखा देंगे। हमको 2-3 टर्म बस निकालने हैं, बस दो तीन टर्म निकल जाएंगे। उसके बाद से हम लिख देंगे एक्सपेंशन। उसका एक्सपेंशन में क्या करते हैं, शुरू का 2-3 टर्म निकालते हैं, बाकी डॉट 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 करके लिख देते हैं आगे तक, तो वही काम करेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि हमको पॉइंट दिया है 1 पाई बाई 4, आपको पॉइंट दिया हुआ है 1 पाई बाई 4, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू, आपको x और y की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू दी हुई है, तो आप वहां से वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो आपने 1 और पाई बाई 4 रख दिया। आपने a और b की जगह, a और b पॉइंट दिया हुआ है 1 पाई बाई 4, तो आप a और b रख देंगे। a और b की जगह आप 1 पाई बाई 4 रख दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा। अब पाई बाई 4 बी की जगह हो जाएगा। ये ए और बी है, पॉइंट है, जैसे हम किसी पॉइंट के नेबरहुड में एक्सपेंशन करते थे ना, याद होगा आपको, ए बी क्या होता था, एक पॉइंट होता था। तो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसी पॉइंट के नियर तो करना एक्सपेंशन, तो 1 प्लस एच हो गया, पाई बाई 4 प्लस के हो गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एफ ऑफ ए बी होगा, जैसे आप देखिए, आप एक्सपेंशन में देखिए एफ ऑफ ए बी था, तो 1 पाई बाई 4 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी यहाँ भी आप 1 पाई बाई 4 लिख लीजिएगा। यहाँ भी आप देखिए, इसके बगल में आप 1 पाई बाई 4 भी लिख लीजिएगा। एफ ऑफ 1 पाई बाई 4, इस जगह नहीं है, इधर आप लिख लीजिएगा 1 पाई बाई 4। इसी तरह सेकंड वाले का भी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 1 पाई बाई 4 एंड सो ऑन, ऐसे लिख देंगे, ऐसे आप इसको दिखा देंगे। अब देखिए, अब आपको पता है कि जो ये a प्लस एच है और ये b प्लस के है, ये x और y स्लॉट पे होता है। ये a प्लस एच किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, और b प्लस के किसकी वैल्यू होती है, y की। अरे x y एफ ऑफ x कॉमा y होता है ना, एफ ऑफ x कॉमा x की जगह तो a प्लस एच रखते हैं और y की जगह b प्लस के रखते हैं। तो x इक्वल टू a प्लस एच है और y इक्वल टू b प्लस के है, और a और b की वैल्यू अभी पता चल गई। a और b की वैल्यू आपको अभी पता चली है। a की वैल्यू क्या थी, 1 है, और b की वैल्यू पाई बाई 4 है। तो यहाँ की वैल्यू और 1 रखेंगे, और यहाँ रखेंगे आप पाई बाई 4, तो यहाँ से h और k की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ a और b की वैल्यू 1 और पाई बाई 4 है, तो यहाँ इन दोनों में रख के आप h और k की वैल्यू निकाल लिए। तो h की वैल्यू कितनी आई, x माइनस 1, k की वैल्यू कितनी आई, y माइनस पाई बाई 4। ठीक है, h की वैल्यू x माइनस 1 मिली और k की वैल्यू y माइनस
पाई/4। देखिए आपको एक्सपेंशन में क्या क्या चाहिए, आपको इस f1 पाई/4 की वैल्यू, फिर h और k की वैल्यू, फिर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। तो आपने सबसे पहले h और k की वैल्यू निकाल लिया, आपने h और k की वैल्यू को निकाल लिया। अब उसको क्या करेंगे, आपको डेरिवेटिव की तो वैल्यू चाहिए भाई। अगर ये f ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन अंदर जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव की तो वैल्यू चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, x और y के रिस्पेक्ट में लेंगे, x और y के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो देखिए ऑल्सो फ्रॉम वन, इक्वेशन 1 है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए। भाई देखिए आपको fx के रिस्पेक्ट में, fxy के रिस्पेक्ट में, fy, f इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो आप 2-4 टर्म निकाल लीजिए, 2-4 टर्म इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए इस फंक्शन 1 का। तो आप अगर इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा e के पावर x, क्योंकि x का ही है तो e के पावर x हो जाएगा, cos y वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट हो जाता है। पार्शियल डेरिवेशन तो आपने पढ़ा होगा ना कि e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा और cos y कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो fx की वैल्यू e के पावर x cos y हो जाएगा। इसी तरह fy की वैल्यू माइनस e की पावर x sin y, ठीक है, इसका y के रिस्पेक्ट में कर दिए। फिर f लिखे हैं, f(x) का मतलब क्या है, डबल x मतलब 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर e के पावर x cos y आएगा। इस तरह fy निकाल लीजिए, माइनस e के पावर x cos y। अब आइए आगे देखते हैं, आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया, h और k की वैल्यू निकल गई, ठीक है, और भी पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, और भी आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव क्यों निकालें, क्योंकि जब एक्सपेंशन करेंगे, जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें आपको रखना पड़ेगा सारी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, इसीलिए उसको निकालना है, ठीक है। अब देखिए fxy क्या हो जाएगा आपका, देखिए मान लीजिए x दिया, इसको y के रिस्पेक्ट में कर दें, fxy, इसका मतलब क्या है कि पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, फिर x के रिस्पेक्ट में कर दिए, तो क्या हो जाएगा e के पावर x साइन y माइनस y, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया, fx निकाल लिया, fy निकाल लिया, f और भी आप निकाल सकते हैं, बट हम 2 ही टर्म निकालेंगे, हम बस 2 ही टर्म निकालना चाह रहे हैं, उसके बाद से डॉट 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 कर देंगे। आप और टर्म भी निकाल सकते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए तो और सारे टर्म निकल जाएंगे, ठीक है। नाउ एट x इक्वल टू, नाउ एट x at point 1, pi/4 we have, आपके पास क्या हो जाएगा, f ऑफ 1, pi/4। भाई आपका इक्वेशन 1 क्या था, e के पावर x cos y, तो उसमें आप 1 pi/4 रखेंगे, कितना वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू, e/√2। इसी तरह आप fx 1, pi/4 में वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा भाई, fx क्या था आपका, ये था, इसमें आप 1, pi/4 रखेंगे, कितना हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा e/√2, ये भी हो जाएगा e/√2। इसी तरह से आप f निकालेंगे, f निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, f कितना, e के पावर x, ये भी e/√2 हो जाएगा, ये भी 1, pi/4 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 1 e/√2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप fxy निकालेंगे 1, pi/4 पे, तो कितना हो जाएगा, fxy की वैल्यू ये है ना, तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, माइनस e/√2। 1, pi/4 पुट कर दीजिए, 1, pi/4 पुट कर दीजिए फंक्शन में, तो आपको वैल्यू निकल जाएगी। fyy की वैल्यू क्या हो जाएगी, fyy की वैल्यू 1, pi/4 पे क्या हो जाएगी, fyy की वैल्यू माइनस, ये भी माइनस e/√2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने सबकी वैल्यू 1, pi/4 पे सबकी वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि आपको एक्सपेंशन में 1, pi/4 वैल्यू निकालनी है। भाई ये क्या होता था, इसके अंदर आता था, फिर पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो x y सबकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है 1, pi/4 पे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू निकाला है ना, ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, ये इक्वेशन 2 आपका है ना, इसमें सारी उठा के वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो लिखिए आगे, इसके आगे इधर देखिएगा, इक्वेशन 2 में रखिएगा, जो इक्वेशन लिखा हुआ था ना इसी में रखिएगा,
इसी में आप सारी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इसी में आप सारी वैल्यू रख दीजिएगा। नाउ यूजिंग ऑल दीज वैल्यू, now using all these values in equation 2, in equation 2, तो इक्वेशन 2 था, तो क्या था इक्वेशन 2, f ऑफ 1 प्लस एच पाई बाई 4 प्लस के बराबर क्या था, बराबर था आपका क्या, f ऑफ ए बी, तो f ऑफ 1 का पाई बाई 4 था ना, f ऑफ 1 का पाई बाई 4 की वैल्यू e बाई रूट 2 है, तो यहां लिखेंगे e अपॉन रूट 2, ठीक है, e अपॉन रूट 2 हो जाएगा, प्लस आप h की वैल्यू भी निकाले थे, यहाँ क्या होता था, h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई होता था ना, तो h की वैल्यू आपने x माइनस 1 निकाला था, h की वैल्यू x माइनस 1 निकाली होगी, और k की वैल्यू क्या निकालेंगे, h की वैल्यू x माइनस 1, और k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू कितनी आई थी, k की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, y माइनस पाई बाई 4, y माइनस पाई बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई करेंगे, एफ वाई की वैल्यू कितनी आई थी, एफ वाई की वैल्यू आपकी आई थी, एफ वाई भी निकाल लीजिएगा यहाँ पे, एफ वाई कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 पाई बाई 4 था ना, एफ वाई भी यहाँ एफ वाई नहीं निकला, एफ वाई भी आप निकाल लीजिएगा, एफ वाई कितना हो जाएगा आपका, एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई बाई रूट 2, देखिए एफ वाई की वैल्यू, क्योंकि हमको एफ वाई की जरूरत पड़ेगी इसीलिए हम इसकी वैल्यू निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा ई बाई रूट 2, ठीक है, ई बाई रूट 2, ये हो गया सेकेंड टर्म का एक्सपेंशन, ठीक है, ये हो गया सेकेंड टर्म का एक्सपेंशन। इस तरह थर्ड टर्म होगा, देखिए हम कर क्या रहे हैं, देखिए हम इसमें कर क्या रहे हैं, देखिए ये था ना h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई, यही था ना सेकेंड टर्म, इंटू एफ ऑफ ए बी था, ए बी की जगह 1 पाई बाई 4 रख लिए, यही था ना आपका सेकेंड टर्म, तो पहले आप इसका अंदर लाएंगे तो h हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स करेंगे पाई बाई 4 में, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 1 पाई बाई 4 होगा, ठीक है, प्लस k डेल बाई डेल वाई करेंगे तो एफ वाई 1 पाई बाई 4 होगा, देखिए क्या, देखिए यही सेकंड टर्म होता है ना, सेकंड टर्म फिर इसको आप अंदर लाएंगे तो एफ एक्स 1 पाई बाई 4 के एफ वाई पाई 1 पाई बाई 4, इसी की वैल्यू उठा के रखे हैं। अब देखिए h की वैल्यू x माइनस 1 होती थी, एफ एक्स 1 पाई बाई 4 की वैल्यू निकली हुई है e बाई रूट 2 रख दिए हैं, प्लस k की वैल्यू आपने निकाला था y माइनस पाई बाई 4 होता है, और एफ वाई 1 पाई बाई 4 की वैल्यू निकाले माइनस e बाई रूट 2, तो यही सारी वैल्यू उठा के रख दिए हैं, यही सारी वैल्यू उठा के रखे हैं, वो डायरेक्ट किया है इसलिए, तो समझाने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड टर्म निकालिएगा, इसके बाद आप सेकंड टर्म निकालेंगे तो सेकंड टर्म का होल स्क्वायर होता है, सेकंड टर्म वाले में होल स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा h डेल बाई h की जगह आप रखेंगे x माइनस 1 का होल x माइनस 1 का होल स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर डेल 2 y बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम ऑफ x माइनस 1 y माइनस पाई बाई 4, ठीक है, y माइनस पाई बाई 4, ठीक है, ये आएगा आपका, बाहर हो जाएगा f ऑफ 1 पाई बाई 4 प्लस डॉट 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 डॉट, देखिए सेकंड टर्म जो होता था, सेकंड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर को खोल दिए हैं और h और k की जगह x माइनस 1 और y माइनस पाई बाई 4 रख दिया है। अब इस f1 पाई बाई 4 को अंदर ले जाएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, इस ब्रैकेट के आप अंदर ले जाइए, ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा प्लस डॉट 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 कर लीजिएगा, फिर अगला लाइन लिखिएगा यहाँ से,
देखिए इसके बाद आप यहाँ लिखिएगा, इसके बाद आप इधर लिखिएगा। देखिए यहां तक आपने लिख लिया ना। अब क्या करिएगा, f1 पाई को अंदर ले जाइए, तो फिर लिखिएगा f ऑफ 1 प्लस एच पाई बाई 4 प्लस के इक्वल टू ई अपॉन रूट 2 प्लस एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 ई बाई रूट 2 प्लस वाई माइनस पाई बाई 4 ई अपॉन रूट 2, माइनस भी है ना, माइनस आगे कर लीजिए, माइनस हो जाएगा, प्लस अब देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जब इसको अंदर लाएंगे तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये चीज जब इधर आएगी, इससे पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो f डबल एक्स हो जाएगा, f एक्स एक्स, मतलब आपका फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डबल एक्स, मतलब 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और f एक्स एक्स की वैल्यू क्या थी, f डबल एक्स की, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डबल में क्या हो जाएगा, e बाई रूट 2 था। आप देखिएगा e बाई रूट 2, इसी तरह y माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, और f डबल y की वैल्यू क्या थी, f डबल y की वैल्यू माइनस e बाई रूट 2 थी, माइनस e बाई रूट 2, ठीक है, प्लस 2 x माइनस 1 y माइनस पाई बाई 4, y माइनस पाई बाई 4, और क्या था, f ऑफ क्या होता है, f एक्स वाई हो जाएगा ना। जब आप इसमें करेंगे, आप देखिए यहाँ पे जब ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव 2 बार हो जाएगा ना। देखिए इसको आप ये कर लीजिएगा, देखिए जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी करेंगे तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये दोनों भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों भी तो मल्टीप्लाई होगा, वही चीज लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 भी करेंगे 2x माइनस 1 वाई माइनस पाई बाई 4, और ए बी है ना, तो ए बी में ये और ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो वही चीज़ है। तो डेल एक्स वाई का f करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई हो जाएगा, एफ एक्स वाई 1 पाई बाई 4 पे, एफ एक्स वाई 1 पाई बाई 4 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस ई बाई रूट 2 ये भी हो जाएगा, माइनस ई बाई रूट 2 ये भी हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब आपने क्या निकाल लिया, इस फंक्शन का आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन किया, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, एंड सो ऑन। आपने 2-3 टर्म दिखा दिया एक्सपेंशन में, 2-3 टर्म ही तो दिखाते हैं, 3 टर्म आपने दिखा दिया, एंड सो ऑन लिख दिया। यही इस टेलर इस e के पावर x cos y का एक्सपेंशन है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो और आएगी वैल्यू, बट आप ये भी दिखा सकते हैं, ये भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये है टेलर सीरीज का एक्सपेंशन, ठीक है, ये है टेलर सीरीज का एक्सपेंशन, ठीक है। इसी तरह आप और क्वेश्चन आप बुक से लगाइए, जो भी आपकी बुक आपके कॉलेज में लग रही है उससे आप और क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो आइए अब कुछ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 2 फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के लिए, ठीक है।